कब तक लेते रहो भैया? कब तक लेते रहोगे? मरण तक। जीवन जब तक रहेगा तब तक आपको ये लेना ही है। ऐसे रोग हो रहे हैं तो किस काम के हैं? किंतु औषध तो वो बोला जाता है रोग को समाप्त करे और रोगी को निरोग बना करके अपने काम में लगा दे। आपकी शिक्षा, आपकी चिकित्सा, आपका बीज विज्ञान, आपकी कृषि विज्ञान, आपका जल प्रबंधन, आज सारे चौपट हो गए हैं। महाराज आप तो तप कर रहे हैं, आपके भरोसे पर हम जी रहे हैं, ऐसे भरोसा मत रखो अब। क्योंकि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। सामूहिक जब तक आप सत्कार्य नहीं करोगे आपकी यह बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। इसलिए कौन से मेड कांव भी हो गया, चिकनगुनिया हो गया और वानर दुनिया हो गया। वानर के लिए आ गए तब बताते, अब ये क्या करोगे? अब ऐसी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं जो हर एक व्यक्ति के पास, हर एक देश के पास अपने अपने हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। भयानक रोग, आंखें बंद हो रही हैं, कान वगैरह सुनना बंद हो गया है और उसके लिए अच्छे वृत्ति लोगों को भी कोरोना के माध्यम से इंजेक्शन वगैरह दवाई लेनी पड़ी। हमारे पास अच्छे पालन करने वाले भी सब आ रहे हैं, तो हमने पूछा क्यों हो गया ये ऐसा? तो महाराज इसको तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा कानून ही आ गया। जो इसको नहीं लेगा उसके लिए सुविधाजनक कोई सामग्री नहीं मिलेगी। अब क्या करेगा? लेना तो पड़ेगा, ले रहे हैं। लेकिन इसमें भी आयुर्वेद ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। उसके बिना भी हजारों नहीं लाखों व्यक्तियों को जान बचा दिया उसने। ये सुन करके हमें लगा, आश्चर्य हुआ कि आयुर्वेद के पास ऐसे भी दवाइयाँ हैं जो रोग नया हो करके भी भयानक आ जाए तो भी उसको वह ठीक कर सकता है। एक शोध का लेख पढ़ा था और सुना भी, उसमें ये कहा कि जिसको किडनी की बीमारी हो गई, उसमें कमियां आ गई, देखो आयुर्वेद में पहले से शोध, उसको क्या करना है? गरम कुनकुना पानी में उसको बिठा दो। कुछ और क्या डालना है नहीं डालना ये आप पूछताछ करके कर लेना। इसके फलस्वरूप उसको 1-8 घंटे के उपरांत राहत मिलेगी और किडनी में जो चढ़ाव था, प्रभाव था, वो प्रभाव घटता घटता नीचे आ जाएगा। क्या किया इन्होंने चिकित्सा? और कुछ नहीं, ये सब पंचकर्म में आता है। ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत, उसमें एक ये भी भाग है, पंचकर्म के माध्यम से यह सब ठीक ठाक हो जाता है और हो ही रहा है। बहुत दिन से चल रहा था, उसका भी प्रभाव 1 घंटे में। और इसमें डायबिटीज में भी बोले शुगर की बीमारी किसी को हो गई, उसका भी ठीक होना इसी के ऊपर आधारित है। ब्लड प्रेशर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, गैस के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, किडनी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा, ये मुख्य रोग माने जाते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के उपरांत भी वो ठीक नहीं होता। ऐसे चिकित्सा के ग्रंथों को न पढ़ करके सारे विदेशी शिक्षा को ही ग्रहण करके और आप यदि डॉक्टर बन भी जाओगे तो पैसे कमाने की अपेक्षा से तो बन सकते हो। एक परीक्षा को पूर्ण करने के लिए MBBS के बाद MD बनाते आ जाता है, करोड़ रुपए से प्रारंभ होता है, बोलियां लगती वहां पर भी।
सुन रहे हो? वो बोली तो आप बढ़ाते चले जा रहे हो, और इधर कोई भी भूल होती है तो महाराज हम क्या करें, आजकल तो ऐसे ही चल रहा। ये सब अविवेक का काम हो रहा है। इसलिए किसान आज तक यह नहीं जान पाया, अब वह बीजों का भी उद्धार करने में लग गए हैं। यह भारतीय इतिहास कहता है। भारत बहुत दूरदृष्टि रख करके आज तक चलाता आया है, किंतु बीच में ऐसा यह अपवाद का काल आ गया जो पूरा का पूरा भूल करके उसी ओर चालू हो गया। प्रत्येक प्राणी, पशु पानी पीने के लिए भेज दो तो पानी पीता है, लेकिन वह निरीक्षण करके, निरीक्षण आंखों से नहीं, वह अपने मुख के माध्यम से आवाज करके उसको हटाता है और बाद में पीता है। कई बार देखा, घोड़े जो है ना, जब पानी पिएंगे तो वह अपनी अलग आवाज करेंगे और पिएंगे। इसी प्रकार गाय भी ऐसे ही करके और साफ सुथरा बना करके फिर बाद में पीते। भोजन के लिए भी इसी प्रकार उनका कार्य चालू रहता है, किंतु आप ही लोग ऐसे हैं कि बिना देखे, बिना शोधे जब जमीन पर नहीं बैठते हैं तो बिना शोधे, बिना देखे, बिना निरीक्षण किए आप पेट में कैसे डालते हो? बोलो। बच्चों को संभालो। आप तो बिल्कुल संभले हुए हैं, लेकिन बच्चे इससे ज्ञान नहीं रखते, किंतु उनको भी समझा करके उन्हें एक प्रकार से डर पैदा हो जाए। पहले डर पैदा करने के लिए ऐसा ही सोचा जाता है, फिर बाद में बड़ा हो जाएगा, ये डर भी बड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो बड़े हो गए, लेकिन डर भी सीनियर हो जाए। संवेग अपने यहाँ बताया, संवेग बढ़ता चला जाना चाहिए। आपके यहाँ आवेग तो बढ़ता जा रहा है, उद्वेग तो बढ़ता जा रहा है, और वाहनों का वेग भी बढ़ता जा रहा है, किंतु संवेग की गरीबी हो रही है। हमारा कहना है सम्यक दर्शन तभी सुरक्षित रहेगा, आप में संवेग आ जाए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। संवेग, अनुकंपा, आश्चर्य के आदि आदि गुणों का होना अनिवार्य होता है, तब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। प्राप्त सम्यक दर्शन की रक्षा भी इसी के अनुरूप भावना करने से होती है। आप लोगों से कहना है, पशु आदिक शाकाहारी से मांसाहारी नहीं बन रही, इसमें भी इतना ही नहीं, पक्षीगण जितने भी हैं शाम होते ही अपने अपने नीड़ों में जाकर के बैठ जाते हैं, क्यों प्यों कोई कुछ भी नहीं करते, और आप रात भर आपकी रेडियो चलती रहती है। वो रात में बोलते नहीं, रात में खाते नहीं, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि किसान लोग वगैरह रात में उनको पानी भी नहीं पिलाते, पहले से ही अंथो करके बिठा देते, और आप चलता ही रहता है। बच्चों के लिए चाहिए, हाँ, बच्चों के साथ आपको भी तो चाहिए। नहीं, छूट छाट नहीं करते हुए, जैसे पशु हैं वैसे ही आप लोग चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो, बहुत अच्छा होगा। अच्छे क्षेत्र में आप लोग आए हैं, इसलिए कह रहे ये अच्छे बन जाए। और बच्चों को, आप यदि बच्चों के सामने ये काम नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे भी परिवार हैं जिन परिवारों में
अभी तक कोई भी जमीकंद आदि नहीं आए तो बच्चे भी उसको सूंघते तक नहीं। और आपके यहाँ तो चल जाता है, चलाने से तो सब कुछ चल सकता है, लेकिन उसके स्वभाव से परिचित हो जाएंगे, निश्चित रूप से आपको हो सकता है। ऐसे उदाहरण भी और भी हैं। संस्कृत और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन करने से हमें ऐसे पाठ मिलते हैं, देश की उन्नति में वो सहायक हो सकते हैं। इसलिए ऐसा साहित्य पढ़ना चाहिए जो अशुभोपयोग की ओर न ले जाए, विषय और कषायों की ओर न ले जाए। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, जिसके द्वारा राष्ट्र का भी पूर्ण कल्याण हो सकता है और हुआ है। जैसे कल यथा राजा तथा प्रजा कहा, उसी प्रकार साहित्य के अवलोकन से भी हमें यह पाठ मिल सकता है। ऐसे ग्रंथों का वाचन, पठन पाठन और शोध अनुसंधान आदि करते रहेंगे, निश्चित ही भारत को और आप उन्नत देख सकेंगे। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। किसान कोई भी बीज बो लेता है, उसकी फसल जो आती है महीनों में आती है, किसी किसी में 6 महीने लगते हैं, किसी में 2 महीने 3 महीने लगते हैं, आदि आदि। और उसके लिए बीच बीच में वर्षा रुकने के कारण वह अपने कूप में से पानी निकाल करके खेत को देता है और चरस के माध्यम से यह कार्य वह करता है। ऐसा है नहीं कि खेत को एक एक लोटा एक एक बाल्टी देते जाओ, वह निरंतर उसके लिए बहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एक स्थान पर यदि वह रुक गया तो पूरी खेत में नहीं जाने के कारण जो बोया है वह भी सड़ जाता है और बीज की हानि हो जाती। तो वह चरस के माध्यम से पानी पिलाता। अब चरस के माध्यम से पानी पिलाता है तो चरस को खींचे कौन? कूप में से पानी निकालने के लिए चरस साधन है, उसको कौन खींचे? अरहर होता है तो वह हाथ से भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत देर लगता है, इसके लिए बैल लगाए जाते हैं और बैल को वह बार बार कुएं की ओर ले जाता है और वह किसको क्या बोलते हैं, रिवर्स गाड़ी, जिसको सामने नहीं, वह पीछे पीछे उसको खींचता रहता है और वह पानी तक पहुंच जाती है चरस, फिर उसको भीतर पहुंचा करके उसको भर लेता पूर्ण। फिर इसके उपरांत सीधे बैलों को चलाता है। अब उसमें देखो रस्सी 2 स्थानों पर बांधता है, संजगा एक चरस के मुख पर बांधा जाता है और एक चरस के ध्रुव पर ऊपर बांधा जाता है। ऊपर का जो रस्सी है वह कहीं भी छूती नहीं जमीन को, और निकलती रहती है। और नीचे की जो रस्सी है वह क्या करती है, उसके मुख पर एक रस्सी बांधी रहती है, वह उसको वह थोड़ी सी खींचता है तो
चरस के मुख नीचे हो जाते, पानी भर जाता। इस प्रकार वह 12 बजे तक लगातार, क्योंकि गर्मी के समय पर मध्याह्न में तो चरस लगाए नहीं जा सकता, रात में लगाए तो पानी पिला भी नहीं सकेंगे, कहाँ पर पानी कितना जा रहा है। इसलिए दिन में ही जल्दी उठ करके वो कार्य प्रारंभ करता है। नीचे के जो चरस की जो रस्सी थी छोटी थी, वो उसमें ज़्यादा भारी नहीं रहती, ऊपर के तो पूरा पूरा भार उसके ऊपर आता है। अब वह नीचे की रस्सी को क्या करता है किसान, स्थान बदल बदल करके करता रहता है। स्थान यदि नहीं बदलता है तो एक ही स्थान पर यदि रस्सी जाती है तो वह रस्सी एक प्रकार से उस पत्थर को भी काट देती है। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, तो वह पत्थर को भी काट देती है। रसरी आवत जात है, सिल पर होई निशान। हाँ, तो यह रस्सी आती है जाती है, आती है जाती है, तो कुछ ही दिनों में शिला के ऊपर निशान पड़ जाती है और वह इतने कठोर पाषाण को भी मुलायम रस्सी काट रही है। कठोर रस्सी नहीं है, कठोर यदि रस्सी हो जाए तो वह स्वयं कट जाए, लेकिन वह मुलायम रहने से पत्थर में भीतर घुसती चली जाती है और उस पत्थर को काट लेती। फिर वह चरस चलाने वाला दूसरे स्थान पर उस चरस की छोटी जो रस्सी है उसको कर देता है। इस प्रकार पूरी पूरी शिला में उसके निशान पड़ती चली जाती है। एक स्थान पर रखेंगे तो कट जाए। इसी प्रकार दिमाग को एक स्थान पर लगाना नहीं चाहिए, बदलते रहिए तो माइग्रेन से दूर रहिए। और यदि नहीं बदलोगे गड़बड़, माइग्रेन। हाँ, ये बात है। मतलब ये है कि सही पूछा जाए, ध्यान की मात्रा कम और दूसरे कामों में उसको लाओ काम में। इस प्रकार होने से उपयोग में कभी भी कमी नहीं आती है। और आमनाय वगैरह करते हैं तो उसमें त्रैराशिक गणित नहीं लगाना चाहिए। 1 घंटे में हमने 4 श्लोक मुखाग्र कर लिए, 10 घंटे में कितने? हाँ 40 तो होना चाहिए। वो 2-3 तो श्लोक याद रहते हैं, फिर बाकी सब। इसीलिए ध्यान की मात्रा तो स्वस्थ है, एकाग्रता आती है उसको, उसके लिए बताया, लेकिन उसके लिए भी अंतर्मुहूर्तात्, ये तत्वार सूत्र 9वें अध्याय में ध्यान के लिए कहा। उत्तम संघनश्चापि, उत्तम संघन वाला भी यदि है तो भी उसका ध्यान ज़्यादा अंतर्मुहूर्त ही टिकता, उसी में काम होना है। और तुम सिर को बांध बूंद करके लगो अध्ययन करने में तो फिर वो बंध जाएगा। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि शिला के ऊपर तो निशान पड़ जाए लेकिन हमारी रस्सी नहीं कटे।
जड़ पदार्थ को भी हम याद करते हैं, किंतु वो जड़ पदार्थ हमारे दिमाग में आ जाता है। चेतन के बारे में सोचते हैं तो वो भी हमारे दिमाग में आ जाता है, स्मृति के रूप में, धारणा के रूप में वह रहता है। उपयोग तो बदलता रहता है, लेकिन हमने जो धारणा बनाई है उपयोग के द्वारा, वह ज्यों का त्यों बना रहता है। किंतु उसको स्मृति में रखने के लिए पाठ करते रहो, पाठ करते रहो, अपने आप ही मुखाग्र हो जाता है। किंतु पाठ न करके आप उसको हम पकड़ करके ही दिमाग में रखेंगे, दिमाग में कोई स्थान नहीं है, कोई कमरे नहीं बने जिसमें उसको रख दो। इनका आत्मा में प्रवेश हो गया, मतलब कोई बिल्डिंग में है आत्मा, बोलो नहीं है ना, तो ऐसे क्यों कहते हो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा? हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है? दिमाग में किसी की यहाँ आता ही नहीं वो, किंतु उस वस्तु को हम अर्थ के द्वारा, शब्द के द्वारा तो अर्थ आता है, अर्थ के द्वारा तो अपने दिमाग में वह स्मृति के रूप में रह जाता है। हम उपयोग करते रहते हैं कई बातों में, किंतु जिसको हम याद करना चाहते हैं वो नहीं आता है, तो सिर खुजाने लग जाते। हम याद कर रहे हैं, वो कहीं बाहर से आया है क्या? अन्य कार्यों में उलझने के कारण जैसे चाहिए वैसे वो नहीं आता, क्षोभ की बात है। इसलिए आप लोगों को ध्यान से सुनने का अर्थ यह है, उपयोग को एकाग्र करो। लेकिन 10 घंटे सुनोगे तो सुनाने वाला भी और आप भी दोनों पागल हो जाएंगे। हमेशा हमेशा सिर कहते हो रहा, माथा में बहुत दर्द हो रहा, माथा में दर्द। अरे माथा को तो रख दो, शांति दे दो, उसमें क्या बात हो गई? लिखते हैं हम तो कब लिखते हैं? पेंसिल लाओ, पेन लाओ, कागज लाओ, कॉपी लाओ, जो कुछ भी लाओ। ये लिखने का काम दिन में करते हैं, और वस्तुतः लिखना तो रात में ही होता है, और जो विचार में स्थिरता के साथ उसको याद करते हैं, रात में लिख लेते हैं और उसका लेख कर देते हैं दिन में। इतना साहस कैसे रहेंगे हमारे दिमाग में से निकल जाए? कैसे निकल सकता? उसको 4-5 बार दोहराओ, उस वाक्य को, उस पंक्ति को, उन शब्दों के क्रम को। यही जो है ना पेंटिंग करने वाले, ड्राइंग करने वाले, चित्र लेखन करते हैं, वो लिखना बाहर नहीं होता, भीतर होता है। अपने ज्ञान में एकाग्रता के साथ उस आकार को, उस वस्तु को आकार दिया है, उस जो आकार को बार बार आप वहीं उसी रूप में आप करते जाओ, चित्र अपने आप ही लिखने में आ जाएगा। उपयोग करना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। हम इधर उधर इसको पहुंचा देते हैं, तो उस रस्सी में ये शक्ति है, वह उसको भी काट देती है। कितने भी दिन का क्यों न हो, संस्कारित यदि वह उपयोग है, वह 3 ವರ್ಷದ बुद्धि 100 ವರ್ಷದವರೆಗೆ। 3 ವರ್ಷದ बुद्धि
100 वर्ष तो भजाएंगे। 3 वर्ष में जो संस्कार दिए गए हैं वो कुछ जानता तो है ही नहीं, लेकिन वो संस्कार 100 वर्ष तक अपना काम करता रहता है। आप भोजन करो और भोजन करने के उपरांत तो वहाँ सप्त धातु के रूप में यात्रा करता हुआ चला जाता है और प्राणों के अवधारण के लिए, प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए वह काम करता रहता है। आज का खाया हुआ यदि संघातन क्रिया बहुत विशुद्धि पूर्वक है तो वह 100 साल तक भी अपना काम कर सकता है। और कर्म सिद्धांत से हम सोचते हैं तो 70 कोड़ा कोड़ी तक भी, 40 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण भी अपना काम कर सकता है। अब हमारे उपयोग में इतने शुद्धि आ जाए, विशुद्धि आ जाए तो वहाँ ज्यों का त्यों काम करता रहता है। तो प्राण इसी को बोलते हैं, जिन प्राणों के माध्यम से जीव जीवित रहता है। अगर प्राणों को यदि क्षति पहुंच जाए तो वह जीवित न रह करके मृतक हो जाता है। हम अपने जीवत्व को सुरक्षित रखें और वही भोजन करें, उसी प्रकार का पेय का उपयोग करें जो अपने लिए संघातन क्रिया में अनुकूलता पैदा कर सके। रस ज़्यादा लेने से रस बनता है ऐसा नहीं है। जठराग्नि के ऊपर वो सब आलंबित है, अवधारित है। यदि जठराग्नि नहीं है तो आप कुछ भी खा लो वो पचेगा ही नहीं, किंतु कुछ भी खा लो बचता ही नहीं जो किसान परिश्रम करता है। नहीं समझे, आराम ले लो, आराम ले लो। आराम क्या होता है बताओ? आराम एक प्रकार से श्रम, क्लेश, खेद, खिन्नता आदि जब हो जाती है उस समय आराम करो, अर्थात खेद के कार्य मत करो, श्रम के कार्य मत करो। हाँ, थोड़े से बैठ जाओ, पसीना तो सूखने दो। पसीना सूख जाए तो अपने आप ही पुनः तरावट आ जाती है, पुनः काम करना बंद करो। हम उसके पीछे पड़ते हैं। वो जड़ बहुत अच्छा है, वो भागता नहीं कहीं, लेकिन आप भागते फिरते हैं उसके पीछे। भागते ही क्या नहीं? आपको तक अर्थ ही भागना है। जल्दी जल्दी पचाओ। कैसे पचाओ? कैसे पचाओ बताओ? वो पेट में चला गया, वो अपने गति से ही जाएगा और उसके लिए जठराग्नि जितनी मिलेगी उतने ही वो काम करेगा। जल्दी नहीं हो सकती। एक सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की जल्दी बहुत बीमारी है। ये नहीं समझे, वो समझते ही कि ये जीवन का पूरा एक ही बार में मैं काम कर रही हूँ, फिर कल क्या करोगे बताओ? ये गड़बड़ है। उनको तो होता है, उनको होता है क्षयभूषम भिन्न है, आपका क्षयभूषम भिन्न है। कुछ लोग किताब पढ़ते ही नहीं और बोलो 100 में 100 नंबर लेते। वो दिमाग से काम लेकर न लेकर के सुनने के रूप में कर लेते हैं। तो सुनेंगे और ज्यों का त्यों रहना चाहिए। तो मनोयोग से आप सुनो, ध्यान से सुनो कहते हैं, ध्यान लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। सुनना है और सुनते चले जाओ। उसका एक वाक्य है, उसमें मुख्य शब्द कौन सा है इसको सुन लो।
क्रियापद के वाक्य में क्रियापद भी आती है तो अपने आप ही कर्ता का बोध हो जाता है। कर्ता का बोध हो जाता है तो क्या कर रहा है ये क्रियापद भी आ जाती है। किससे कर रहा है करण भी आ जाता है। कब से कर रहे हैं तो वह समय भी आ जाता है। कब तक करना है तो वह समय का अनुबंध भी आ जाता है। अब क्या करो बताओ। जितने वाक्य के अंग उपांग हैं उनके माध्यम से हम उस वाक्य को बहुत ही अच्छे ढंग से बना सकते हैं। किंतु यह दिमाग की बात है। किताब तो फट जाए लेकिन हमें कोई भी उसका क्षोभम नहीं है तो उस किताब को रखो। जिसको चाहिए उसको दे सकते हो सहयोग के लिए। क्यों हमने खरीदा तो है लेकिन आपने बुद्धि को नहीं खरीदी। नहीं समझे। जिस दुकान में बुद्धि मिलती है वहां पर जाकर खरीदो। महाविद्यालय में हमें भेज दो। छोटे विद्यालय में आपने पहुंचाया है। महाविद्यालय में जाओ। महाविद्यालय का तो 6 खंड का 7 खंड का माला गिनो। वहाँ पर भी माला होती। छठी माला में हमने जाकर के याद किया था। ये क्या है ये जड़ की व्यवस्था है। पहले के लोग पेड़ के नीचे बैठ करके छाया भी हवा भी आ रही होती है। सामने नदी बहती रहती है। चिड़िया चू चू करती रहती है और उसमें भी यहाँ तो आवाज मत करो वहां पर आवाज ही आवाज हो रही है। नहीं समझे। ये क्या है रेडियो है। खूब बोल रही सुनते हुए ड्राइवर लोग गाड़ी लोड चढ़ाते हैं और सुनते भी जाते हैं लेकिन ऊँगते नहीं। ध्यान रखो। हाँ तब यात्रा पूर्ण हो जाती। हमें किसी भी प्रकार से रोकना नहीं है लेकिन गति को ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं और धीमे धीमे भी नहीं करना। इसी का नाम ईर्यापट शुद्धि है। हर काम में हमें उपयोग करना है लेकिन सोच समझ करके करना है। तो अच्छे ढंग से सुनेंगे निश्चित रूप से वह जितनी क्षौषम की बुद्धि है उतना तो समझ में आ जाएगा। आज थोड़ा सा समझ में आ गया दोबारा उसको देखेंगे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। पुनः बढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाते हैं। तो 1 वर्ष है ना हमारे लिए उसमें एक कक्षा होती है तो उसको पुनः पुनः देखते चले जाओ। पुनः पुनः देखते हैं तो अंधों को भी हारमोनियम क्या बोलते हैं उसको तो वह बजाना आ जाता है। आंखों से क्या देखा उन्होंने नहीं। पहले उन्होंने छेदों को देखा अपनी उंगलियों के माध्यम से। अब आप लोग चश्मा लगा के भी नहीं देख पाते। वो करते हैं एक तरफ से खींच रहा या तो ये खींचता रहता है यहाँ पर रुक जाता है। अभ्यस्त होने के उपरांत कातंत्र रूप वाले में या व्याकरण ग्रंथों में अभ्यस्त होता है। अभ्यस्त किसको बोलते हैं। उपधा में भी वही अक्षर जो क्रियापद में है या और शब्द में है वो ही रहता है। तो इसको बोलते हैं अभ्यस्त। तो आप लोगों को अभ्यस्त होना है। अभ्यास करेंगे तो अभ्यस्त होंगे और अभ्यास यदि नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो अभ्यास कैसा बनता है। अस धातु के सामने एक प्रत्यय लगते हैं अपने पीछे तो अभी उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक अर्थ धातु से जब हम प्रयोग करते हैं तो अभ्यास हो जाता है
और कृदंत में उसको तसल प्रत्यय लगा करके और वह अभी उपसर्ग पूर्वक अस धातु से अभ्यस्त हो जाता है। अभी सुबह का समय है, बस इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। रसरी आवत जावत है, सिल पर होई निशान, अहिंसा परमो धर्म की। वात्सल्य हम जड़ के साथ नहीं कर सकते। वात्सल्य तो चेतन की निधि है और परस्पर उपग्रहो जीवानाम, उमा स्वामी महाराज ने इस सूत्र को रचा है। हमारा कर्तव्य है, यह विशेष गुण जीवों के पास रहता है, जड़ के पास नहीं। इसकी कोई बोली होती ही नहीं। बोली एक प्रकार से व्यवहार है। कितना वात्सल्य था, कितनी करुणा थी, कितनी उनके पास अनुकंपा थी, ये ज्ञात हो जाता है। ये व्यापक त्योहार के रूप में भी माना जाता है। मुख्य रूप से बहन और भाई के बीच में जो संबंध रहता है, किंतु भाई को छोड़ करके बहन अन्यत्र चली जाती है, किंतु इस दिवस को याद करते ही वह बहन भाई के पास अथवा बहन के पास भाई जा कर के इस महोत्सव को एक मूर्त रूप दिया जाता है। ये बहुत बड़ा त्याग है, इसमें बहुत बड़ी एक प्रकार से साधना है। इसमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इस स्थिति को स्वीकारते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो घर में, जिस घर में जन्म लिया है, पला है, पोषा है, किंतु वह दूसरे के घर जा रही है, ये नहीं, किंतु दूसरा घर भी उजड़ न जाए, इसके लिए जीवन पर्यंत ये संकल्प लेकर के बहन चली जाती है। आप लोग इसके लिए इतना बड़ा त्याग करके उसको भूला जाता है और वह वहाँ पर जा कर के परिवार को खड़े करके संस्कारों से ओत-प्रोत कर देती है। यह एक प्रकार से जीवंत धर्म की रक्षा है। नदी का प्रवाह यदि नहीं बहता है तो स्थानांतर में रहने वाले जो प्यासे हैं वो उस प्यास को बुझा नहीं सकते। उसी प्रकार यह धर्म है, इसको प्रवाह का रूप देने का अथक परिश्रम गृहस्थ लोग भी करते हैं। आप लोग इसका रहस्य नहीं समझ पाते हैं, किंतु रक्षा यही या तिथि आगता। सुनो विद्यासागर